हेलो बच्चों, 12th बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है विकास, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था किस तरह से पृथ्वी का विकास हुआ। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना कहा जाता है। ब्रह्मांड विशाल है, सही मायनों में ये कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व 200 बिलियन वर्ष पूर्व पुराना हो सकता है या पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ये एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुईं और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। आरंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि सभी धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों से विमुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को हाइड्रोजन H2 तथा ऑक्सीजन के साथ विखंडित कर दिया और हल्की H2 तथा मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर गई, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया था। पूर्व ग्रीक विचारों, ग्रीक जो है यूनानी लोग होते हैं, यूनान को ग्रीस कहते हैं और यूनान के लोगों को ग्रीक कहते हैं। तो पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिसमें से एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक पेन स्पर्मिया या सर्प बीजाणु को अभी भी अपना मनपसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफी समय तक यह भी माना जाता रहा है कि जीवन क्षयमान तथा सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। यह स्वतः जन्मवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत था। लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से था और उसने ये प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं और इस प्रकार स्वतः जन्मवाद को एक बार फिर सदा के लिए खारिज कर दिया गया। उससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन की उत्पत्ति सामान्य जीवों से नहीं या सामान्य चीज़ों से नहीं या निर्जीव पदार्थों से नहीं, बल्कि जीव से ही संबंधित है, जीव से ही स्थित, जीव से ही है। हालांकि इन सब बातों का उत्तर नहीं मिलता, पर पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोरोना वायरस एक बार फिर हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। हमें फिर अपने परिवार को, अपने आप को बचाना है और कैसे बचाएंगे ये सब जानते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करके, वो क्या है बच्चों आप जानते हैं सभी, मैं क्या बताऊं आपको, बस आपको एक बार याद दिला देता हूं
सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, और घर से बाहर ज़रूरी काम होने पर ही निकलें, और आपके मुंह पर मास्क लगा होना बहुत ज़रूरी है। भीड़ भाड़ से बचें और खुद को सुरक्षित करें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन।